22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब पूरा देश एक बार फिर से दिवाली मनाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के रामलला मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 121 वैदिक और कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होगा। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत मथुरादास दीक्षित के नेतृत्व में 50 ब्राह्मणों की टीम 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुल 60 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन होगा। काशी के वैदिक ब्राह्मणों और इतिहासकारों का कहना है कि 1500 साल बाद देश में इस तरह का भव्य धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलेगा। कन्नौज के महान हिंदू शासक हर्षवर्धन के काल में प्रयाग में दान पुण्य के बाद भव्य यज्ञ अनुष्ठान के बारे में सुना पढ़ा गया था। इसका प्रमाण हर्षवर्धन के बांसखेड़ा अभिलेख में है। उसके बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। इतने सालों बाद इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के अनुसार 11वीं शताब्दी से देश में इस्लाम का प्रभाव रहा, तब से कोई भी बड़ा अनुष्ठान भारत में नहीं हुआ। वहीं हर्षवर्धन के बाद 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक छोटे बड़े अनुष्ठान ही हुए हैं। हर्षवर्धन के बाद चंदेलों और गहड़वाल वंश के राजाओं ने मंदिरों की स्थापना खूब कराई, लेकिन अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जैसा अनुष्ठान होने जा रहा है, वैसे किसी बड़े अनुष्ठान का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी के अंतर्गत कालीबंगा यानी राजस्थान और लोथल यानी गुजरात से यज्ञ वेदिकाओं के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। जानकारों की माने तो हर्षवर्धन काल, जो 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है, में प्रयागराज में भव्य यज्ञ और अनुष्ठान के साक्ष्य पाए गए हैं। उसके पहले गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया और यज्ञ छपा सोने का सिक्का भी जारी किया। अनुष्ठान का प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी मिला है। इसके पहले शुंग काल में काशी में गंगा किनारे भार शिव नरेशों द्वारा 10 अश्वों का यज्ञ कराया गया था, जिसके बाद इस जगह को दशाश्वमेध कहा गया। अब ईसा पूर्व में जाएं तो 2600 साल पहले महाजनपद काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ हुए। 3000 साल पहले वैदिक काल के साहित्य में हुई यज्ञ सोम यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। यहाँ पर अनुष्ठान से वातावरण को पूरी तरह शुद्ध किया जाता था। इतिहासकार के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हर 5वें साल माघ मेले में प्रयाग आते थे। यहाँ सूर्य और शिव की 2.5 महीने तक पूजा करते थे। इन यज्ञ, हवन, कर्मकांड जैसे अनुष्ठान में शामिल ऋषि मुनियों को जमकर खजाना, दान, यहाँ तक कि अपने आभूषण तक बांट देते थे, जिससे अगले साल भी ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान हो पाए। राजा हर्षवर्धन ने यहाँ कर्मकांड करने वाले तीर्थ पुरोहितों को कई अधिकार भी दिए। इसके बाद ह्वेनसांग ने भारत को ब्राह्मणों का देश कह दिया था। प्रयाग में जो हर 5वें साल अनुष्ठान और सभा होती थी, उसको महामोक्ष परिषद नाम दिया गया था। जानकारी के अनुसार अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा का कार्यक्रम 17 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर के 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर के 3 बजे अनुष्ठान शुरू होकर रात के 9:30 बजे तक चलेगा, यानी कि करीब 10 से 12 घंटे की पूजा रोज होगी। ऐसा 17 से 21 जनवरी तक होगा। फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुल 6 दिन यानी 17 से 22 जनवरी तक लगभग 60 घंटे की पूजा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में 5 दिनों तक पंचांग पूजन, वेद पुराण, पारायण और कर्मकांड अनुष्ठान, भव्य मूर्ति की शोभा यात्रा, कलश पूजन, कलश यात्रा, अधिवास, न्यास पूजन होगा। मूर्ति और मंदिर स्थान देवतुल्य जैसा बना दिया जाएगा। फिर 22 जनवरी को अभिजात मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मूर्ति के नीचे से सोने की श्लाका और कुश खींच दी जाएगी। यही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
इसके बाद 56 भोग अर्पित कर भगवान राम की महाआरती की जाएगी। मंदिर के बाहर एक बड़ा मंडपम होगा। हर विधा के ब्राह्मणों के कई छोटे छोटे मंडपम होंगे। मंडपम के बीच में 20 यज्ञ कुंड होंगे। मंडप के कोर में पंचांग पूजन के ब्राह्मण होंगे। इसके बाद वैदिक ब्राह्मण और बाकी के कर्मकांडी पंडित अनुष्ठान कराएंगे। 5वें दिन गर्भगृह में 10 वैदिक ब्राह्मण मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 घंटे तक लगातार न्यास पूजन करेंगे। इसके बाद 6ठे दिन सोने की श्लाका खींचते ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 6 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में पहले दिन पंचांग पूजन, वेद पुराण पारायण, कर्मकांड अनुष्ठान और यज्ञ। 17 जनवरी को अनुष्ठान की शुरुआत होगी। संकल्प, गणपति पूजन, नांदी श्राद्ध, मातृका पूजन और पुण्यावाचन होगा। चारों वेदों यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र पढ़े जाएंगे। हर वेद के अलग अलग ऋषि हैं। मंडपम में उत्तर की ओर अथर्ववेद, पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद और पश्चिम में सामवेद के विद्वान बैठेंगे। 18 पुराणों के अलग अलग विद्वान पाठ करेंगे। उपनिषदों के भी मंत्र पढ़े जाएंगे। कर्मकांडीय ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे। कर्मकांडों में मंदिर का क्षेत्रपाल पूजन, अंबिका पूजन, वास्तु पूजन, योगिनी पूजन, नवग्रह पूजन, 10 स्नान, हवन आदि होगा। इनमें पौष्टिक यज्ञ भी शामिल है। ये 17 से 21 जनवरी तक चलेगा। दूसरे दिन यानी 18 जनवरी को सरयू नदी के 121 कलश जल से भगवान रामलला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। इसके बाद भगवान राम अयोध्या नगर का भ्रमण कर प्रजा से मिलेंगे। तीसरे दिन यानी 19 जनवरी को मूर्ति बनने के दौरान पत्थर, छैनी और हथौड़े से काफी काम होता है। उससे कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी शुद्धि के लिए कई तरह के अधिवास होंगे। 19 जनवरी को घृताधिवास, मध्वाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास करेंगे। घृताधिवास में मूर्ति पर एक धागा बांधकर 2-2 मिनट के लिए घी में रख दिया जाएगा। फिर मध्वाधिवास में मूर्ति को शहद से भरे पात्र में रख देते हैं। अन्नाधिवास मूर्ति को चावल से ढक देंगे। पुष्पाधिवास में पूरी मूर्ति पर फूल बिछा देंगे। कलश में औषधि और सरयू जल डालकर मूर्ति और नए मंदिर के शिखर का स्नान कराया जाएगा। शिखर में देवता वास करते हैं। चौथे दिन यानी 20 जनवरी को शय्याधिवास होगा, यानी पूरी रात रामलला सोएंगे। इधर पूरे दिन बाकी अनुष्ठान चलते रहेंगे। इसके बाद मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 5वें दिन यानी 21 जनवरी की सुबह न्यास पूजा की शुरुआत होगी। मूर्ति के सिर, ललाट, नाखून, नाक, मुख, कंठ, आंख, बाल, हृदय से लेकर पांव तक में प्राण डालने के लिए 2 घंटे तक न्यास मंत्रों का जाप होगा। मूर्ति के सिर से लेकर पांव तक के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। इसे न्यास विद्या कहते हैं। मुहूर्त के दौरान मूर्ति के नीचे सोने की श्लाका और कुशा रखते हैं। 6ठे दिन यानी 22 जनवरी को सोने की श्लाका खींचते ही होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को देवताओं के लिए बने अभिजीत मुहूर्त में सोने की श्लाका और कुशा को खींच दिया जाएगा। श्लाका खींच देने पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वतः हो जाएगी। हिंदू धर्म में मानवों के लिए 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इसमें जो 28वां नक्षत्र है उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।